everyone, welcome to Shah Consultancy, your one-stop shop for all financial needs. Our vision is to encourage everyone to save and invest regularly in a disciplined manner to create wealth. Today we are here to discuss that why should you invest your money in a diversified manner. Diversification मतलब क्या? Diversification means to divide your investment capital in different parts. आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो एक ही जगह पे इन्वेस्ट ना करके अलग अलग जगह पे उसे डिवाइड कीजिए. Basically, diversification is a process of allocating your capital in such a manner that it will reduce your risk by investing in variety of assets. अब ये variety of assets क्या हो सकते हैं? It can be gold, real estate, government bonds, fixed deposits, stocks that you purchase in share market, mutual funds, etc. कभी भी एक ही टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट पे अगर हम पूरा पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है जो कि हमें अवॉइड करना है बाय डिवाइडिंग द मनी बाय डूइंग डाइवर्सिफिकेशन. ऑल द मनी दैट यू इन्वेस्ट टुगेदर कलेक्टिवली इट इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन? In all, you have to choose different class of assets with the objective of maximizing your returns and minimizing your risk. How can you do that? For example, अगर आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाला तो वो रिस्क फ्री हो गया, फिर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया तो वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाएगा, फिर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट किया तो वो लो रिस्क में आएगा, देन अगर आपने गोल्ड में या रियल एस्टेट में डाला तो वो मीडियम रिस्क में आएगा. तो जब हर जगह आप इन्वेस्ट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क क्या हो गया? डिवाइड हो गया, जिससे रिस्क मिनिमाइज होगा एंड रिटर्न्स मैक्सिमाइज होने की हम कोशिश कर सकते हैं. अब हम देखेंगे जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे डाइवर्सिफिकेशन के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी. बिगिनिंग विथ एडवांटेजेस. फर्स्ट, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रिस्क. सेकेंडली, इट अवॉइड्स डिजास्टर. What disasters is it avoiding? डिजास्टर मतलब समझो मैंने सारा पैसा एक ही टाइप ऑफ एसेट में इन्वेस्ट करके रखा है, एग्जाम्पल गोल्ड, और जब मुझे अपने ही पैसों की ज़रूरत थी तभी गोल्ड के प्राइसेस कम हो गए, तो आई विल एंड अप ईदर बुकिंग लॉसेस और बुक लेस प्रॉफिट. इंस्टेड अगर मैंने अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके डिवाइड करके अलग अलग टाइप ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट किया होता तो कहीं ना कहीं से मैं पैसा विड्रॉ कर सकती और अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकती. Most importantly, it also helps in optimal allocation of funds. Optimal मतलब ideal. Ideal allocation के लिए आपको बहुत सारे factors को ध्यान में रख के ये करना होता है, which we will understand in the slides to follow. Now you have to remember that in the process of diversifying your money, don't end up in over diversification. That is the biggest risk. Anything in excess is dangerous. ओवर डाइवर्सिफिकेशन में आप क्या करते हो? अपने ही पोर्टफोलियो को बार बार चर्न करते हो, मतलब एक एसेट को बेच के दूसरा खरीदोगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? यू विल अर्न लेस और बिलो एवरेज रिटर्न एंड इंक्रीज योर ओन कॉस्ट. हाउ? जब आपने एक्स इन्वेस्टमेंट बेचा बिफोर द डिज़ायर्ड पीरियड, एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिला, उसके पहले ही आपने बेच दिया तो आपको कम रिटर्न मिल रहा है, बिलो एवरेज मिल रहा है. एंड जब आपने वाई इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो उसका बार बार खरीदने का कॉस्ट बढ़ता गया. तो टू अवॉइड दिस, रिमेंबर, डोंट ओवर डाइवर्सिफाई. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट विच आर दोज फैक्टर्स विच विल हेल्प मी इन डाइवर्सिफिकेशन. फर्स्ट इज ऑब्वियसली एज. सेकेंड इज टाइम होराइजन. कितने वक्त के लिए आप इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी है आपकी एज पे डिपेंड करेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल 25 ईयर्स ऑफ एज है मेरा, तो मेरे पास 35 ईयर्स का टाइम है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि 35 साल और है उसके बाद मैं रिटायर होने वाली हूँ. नेक्स्ट इज़ रिस्क एपिटाइट. इसमें दो तरीके का रिस्क होता है. पहला, मेरा रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है वो डिपेंड करेगा मेरे एज और टाइम पे जो मेरे पास है. और दूसरा, प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर मैं पुरानी इन्वेस्टर हूँ देन ऑब्वियसली आई हैव अ गुड रिस्क एपिटाइट. ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी मेरी अपने आप बिल्डअप हो जाती है. लेकिन अगर हम नए नए इन्वेस्टर होते हैं तो हमारा रिस्क इनिशियली लेने का कैपेसिटी कम होता है जो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है. देन इज़ मार्केट सिनेरियो. जिस भी टाइप ऑफ एसेट में आप इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हो, मेजॉरिटी पोर्शन, उसका मार्केट सिनेरियो
फेवरेबल होना चाहिए, तभी आपको उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग टाइमिंग विल ऑल्सो एंड अप in incurring losses or lower profits. And most importantly, remember, prior knowledge of product before investment is necessary. जिस भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप इन्वेस्ट करने का इरादा करते हो, उसके लिए पहले आपको क्या करना है, उसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोज, कॉन्स, चांसेस ऑफ इनकरिंग लॉसेस, एवरीथिंग, गैदर द फुल इंफॉर्मेशन. कंटिन्यूइंग विद द सेम एग्जाम्पल, एज मेरा है 25, समझो टाइम होराइजन हमारे पास है उसमें 35 ईयर्स रिटायर होने के लिए. रिस्क एपिटाइट, कैपेसिटी ऑफ टेकिंग रिस्क इज़ गुड बिकॉज थोड़ा बहुत मैंने पहले इन्वेस्ट करके रखा है, तो प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों है, एंड मार्केट सिनेरियो भी फेवरेबल है. तो मैं क्या करूँगी, हाई रिस्क शेयर मार्केट में मेजॉरिटी पोर्शन इन्वेस्ट करूँगी, बट थोड़ा बहुत लो रिस्क में, थोड़ा मीडियम रिस्क में और थोड़ा रिस्क फ्री में भी इन्वेस्ट करना है. You always have to remember the underlining thing that you don't have to invest all the money at one place. Don't pressurize. कितना भी रिस्क लेने का कैपेसिटी हो, फिर भी डिवाइड कीजिए. मे बी द प्रोपोर्शन कैन वेरी अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपिटाइट. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वाई इज डाइवर्सिफिकेशन इम्पॉर्टेंट. हम हमेशा रिस्क के नाम पे एक ही चीज़ समझ के चलते कि मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है कहीं वो डूब गया तो बस इसी बात का रिस्क है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. रिस्क दो तरीके के होते हैं, एक है सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा अनसिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जिसका आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट. एक है उसमें मार्केट रिस्क, दूसरा वेराइटी इंटरेस्ट रिस्क, तीसरा है परचेजिंग पावर रिस्क. एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क इज समथिंग विच लिटिल बिट यू कैन कंट्रोल बाय डाइवर्सिफिकेशन. उसमें दो रिस्क है, एक बिजनेस रिस्क और दूसरा फाइनेंशियल रिस्क. Now let's understand each little more in detail. Market risk मतलब the movements, the fluctuations that happen in the share market. जब भी शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो हम उसे कहते हैं बुल मार्केट, और जब शेयर मार्केट नीचे जाता है तो हम उसे कहते हैं बेयर मार्केट. ऑब्वियसली बुल मार्केट चढ़ती सबको अच्छी लगती है, लेकिन बेयर मार्केट, जब भी मार्केट गिरता है और आप अपने ही वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखते हो कम होते हुए, वही है सबसे बड़ा रिस्क. टेम्पररीली तभी अगर आपको ज़रूरत आन पड़ी पैसों की तो आप क्या करोगे, अगर आपने सारा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो. और सेकेंडली, ये मार्केट आपके कंट्रोल में है नहीं, लेकिन इसके रिस्क को कंट्रोल करने का सोल्यूशन क्या, दैट डोंट इन्वेस्ट ऑल द मनी इन शेयर मार्केट, डाइवर्सिफाई. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिस्क. इंटरेस्ट रिस्क इज मेनली री इन्वेस्टमेंट रिस्क. री इन्वेस्टमेंट मतलब रिन्यूअल. इसमें हम दो एग्जाम्पल लेके समझते हैं. पहला, जब मैंने एफडी बनवाई तभी मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि इंटरेस्ट रेट्स और कम हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, अभी जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उस पर 5 साल की एफडी बना दी, और डाउन द लाइन 3 इयर्स ऐसा हो गया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो रिमेनिंग 2 इयर्स का जो मेरा रिन्यूअल का टाइम था, अगर मैं 3 साल की एफडी बनाती तो मेरा क्या हो गया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट. एंड इसका उल्टा, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज ये एक्सपेक्ट करके एफडी बनाया है कि इंटरेस्ट रेट्स आगे जाके बढ़ने वाले हैं, तो आपने सिर्फ 12 मंथ्स की या 2 साल की एफडी बनवाई, एंड आफ्टर 2 इयर्स जब रिन्यूअल का डेट आया तभी पता चला इंटरेस्ट रेट्स गिर गए, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ, तो अगेन लॉस ऑफ इंटरेस्ट. बेटर होता ना पहले ही 5 साल की कर लेते. तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दोनों भी सिनेरियो में क्या इंटरेस्ट का रेट्स आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, कैन यू कंट्रोल दैट, नो. तो ये रिस्क हमेशा प्रिवेल करने ही वाला है. इसके लिए सारा पैसा एफडी में भी नहीं होना चाहिए. अगेन सेम रूल, डाइवर्सिफिकेशन. थर्ड इज परचेजिंग पावर रिस्क. परचेजिंग पावर मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई. अगेन इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि आज के दिन में क्या हो रहा है, अगर आप एफडी बनवाने जाते हो बैंक में, आपको अंदाजन 5 to 6% मिल रहा है इंटरेस्ट, लेकिन महंगाई मोर देन 6% है. तो अभी इसमें आपका क्या हो रहा है, ग्रेजुअली आप जो रिटर्न कमाने वाले हो वो उतना नहीं है जिस रेट पे इन्फ्लेशन है. तो इन फ्यूचर योर पावर ऑफ परचेजिंग द सेम थिंग विल रिड्यूस. तो इसके लिए आपको क्या करना है, चूज द राइट टाइप ऑफ एसेट कंसिडरिंग द मार्केट सिनेरियो, द फैक्टर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ मूविंग टू बिजनेस रिस्क, विच इज़ अ टाइप ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क जो थोड़ा बहुत आपके कंट्रोल में होता है. कैसे, बिजनेस मतलब कंपनी. अगर आपने सारा पैसा एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो जैसे ही वो कंपनी अगर डूबी तो उसके साथ साथ आप भी डूब जाओगे. तो आपको क्या करना है,
टू एंश्योर दैट ये रिस्क आपके ऊपर हावी ना हो, डिवाइड द मनी इन डिफरेंट कंपनीज। समझो मैंने 5, 10 या 15 कंपनीज के स्टॉक्स ले लिए, तो 15 में से अगर 3 कंपनी मेरे को कमा के नहीं भी देती है तो 12 कंपनी में तो मैंने कमाया, तो नेट मेरा रिटर्न पॉजिटिव रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंशियल रिस्क। जहाँ पे भी फाइनेंस इन्वॉल्व है वहाँ पे ये रिस्क सस्टेन होने ही वाला है। उसमें पहला आ जाएगा बैंकरप्सी। इफ़ द कंपनी बिकम्स बैंकरप्ट, कंगाल हो जाती है, तो क्या? दिस इज़ कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। देन कम्स डेट इक्विटी रेशियो। जिस भी कंपनी का डेट उधार ज़्यादा है या आगे जाके बढ़ता जा रहा है और उसका इक्विटी खुद का पैसा कम होता जा रहा है, दैट इज़ अगेन अ रिस्क। आगे जाके डिजास्टर हो सकता है, तो इसका क्या? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिक्विडिटी रिस्क। अगर उनके पास लिक्विड कैश टाइम पे आपको इंटरेस्ट पे करने के लिए या मेच्योरिटी का पैसा पे करने के लिए नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है? डिवाइड द मनी एंड फॉलो द रूल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। लेट्स टेक एन ओवरव्यू। बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन क्या था? डिवाइड करना। यू हैव टू डिवाइड योर मनी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स सच दैट इट इज़ मिनिमाइजिंग योर रिस्क। अलग अलग एसेट क्लासेस में डालना है, अलग अलग इंडस्ट्री में डालना है, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, जिससे आपका रिस्क कम हो और रिटर्न मैक्सिमाइज हो सके। नाउ कमिंग टू आवर आइडल वॉरेन बफेट, उनका रूल हम हमेशा याद रखेंगे, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। एंड 3 चीज़ें आपको कभी नहीं करनी है। नेवर इन्वेस्ट ऑल मनी इन वन स्टॉक, कभी भी एक ही कंपनी का शेयर्स नहीं खरीदना है। नेवर डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर सेक्टर, सारा पैसा बैंकिंग सेक्टर में या फार्मास्यूटिकल सेक्टर में या कहीं और एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करके नहीं रखना है। नेवर इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर एसेट क्लास, एक ही एसेट क्लास में, मतलब सारा पैसा गोल्ड में, सारा पैसा रियल एस्टेट में, ऐसा आपको नहीं करना है। डिवाइड इन डिफरेंट एसेट क्लासेस एंड ऑल्सो फर्दर इन ईच क्लास ऑल्सो फॉलो डाइवर्सिफिकेशन. Now we have to discuss that how to build a diversified portfolio. For this, you will have to stay connected with our channel Shah Consultancy and wait for our next video to follow. If you have liked this video, please like, share and subscribe and stay home, stay safe.